हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिंग सहलग्न वंशागति के अध्ययन की एक विधि हो सकती है। विकल्प ए, पुत्री माँ के समान, पुत्र का पिता के समान होना। विकल्प बी, पुत्र माँ के समान तथा पुत्री पिता के समान होना। विकल्प सी, पुत्री व पुत्र माँ के समान होना। या विकल्प डी, पुत्री व पुत्र पिता के समान होना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है लिंग सहलग्न वंशागति। वह है लिंग सहलग्न वंशागति, जो यदि हम लिंग सहलग्न वंशागति की बात करें तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। और ऐसे लक्षणों की वंशागति जो होती है, इसमें क्रिस क्रॉस वंशागति देखी जाती है, अथवा हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की वंशागति जो इसमें नर तथा मादा पैतृक के द्वारा, नर या मादा पैतृक के द्वारा एक्स सहलग्न जीन को विपरीत लिंग वाली संतति के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मादा में जो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ से जो संतति उत्पन्न होती है उसमें जो नर होते हैं वहां पर एक्स गुणसूत्र मादा से आता है, जबकि जो मादा होती है या पुत्री होती है उसका जो एक्स गुणसूत्र होता है वह पिता से आता है और एक एक्स गुणसूत्र माता से आता है। इसी प्रकार आगे वंशागति चलती रहती है। तो इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। इसमें नर से यानी पिता से पुत्री में स्थानांतरण होता है और यहाँ पर इसके पुत्र में लक्षण का स्थानांतरण इसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पुत्र माँ के समान तथा पुत्री पिता के समान होना, यह लिंग सहलग्न वंशागति की एक विधि हो सकती है। और इस प्रकार की वंशागति एक्स सहलग्न जीन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पुत्री माँ के समान या पुत्र का पिता के समान होना यह सही नहीं है। पुत्री व पुत्र दोनों माँ के समान या पिता के समान नहीं हो सकते, अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।